हे मनुष्य, तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है ना, वो पिंजरे में बंद शेर के समान है। और जब आप अपनी आत्मा की ओर सचेत होंगे और जब आप अपनी आत्मा का अनुभव करने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई शेर आपके अंदर दहाड़ने लगा है। और जैसे ही आप आत्मा को गहराई से अनुभव करने लगेंगे तो यह आत्मा रूपी शेर बाहर भी प्रकट होने लगेगा। तुम अभय होने लगोगे, तुम्हारे अंदर डर का अभाव हो जाएगा, तुम्हारा नैतिक बल जाग जाएगा। जहाँ तुम डट गए तो डट गए। फिर तुम्हें एहसास होगा तुम तो सदा से अभय थे, किंतु तुमने खुद अपने आप को समाज रूपी रस्सी से बांध के चूहा बना रखा था। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही हतप्रभ हुआ जब उसने एक विशाल हाथी को एक पतली सी रस्सी से बंधे हुए देखा। वह बहुत हतप्रभ हुआ कि इतना ताकतवर जानवर इतनी पतली रस्सी से कैसे बांधा जा सकता है। उसने महावत से पूछा, तुमको भय नहीं लगता कि यह हाथी रस्सी तोड़कर उत्पात मचा सकता है? महावत बोला, मैं इस हाथी को बचपन से ही इसी रस्सी से बांध रहा हूँ। बचपन में यह कमज़ोर था तो बहुत कोशिश की इस रस्सी को तोड़ने की, किंतु रस्सी नहीं टूटी। अब यह कोशिश भी नहीं करता है। अब तो मैं इसे झूठ मूठ की रस्सी से भी बांध दूँ, फिर भी यह नहीं हिलेगा। यही हाल इंसानों का भी है। वह स्वयं से ही इस समाज के बंधनों से बंधा है, जबकि वह स्वभाव से ही स्वतंत्र है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो स्वयं को जंजीरों से बांधना पसंद करता है, क्योंकि स्वतंत्र रहोगे तो रोज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किंतु पराधीनता का अपना ही सुख है, क्योंकि पराधीनता में आपको बस सिर्फ कुछ नियमित कार्य करने होते हैं और सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। किंतु हे मनुष्य, एक बार अगर तुमको स्वतंत्रता का आनंद मिल गया तो पराधीनता लुप्त हो जाएगी। बेचारा मनुष्य यहाँ तो खुद मानसिक रूप से अपने आप को अनगिनत बंधनों से बांधे रखता है और ख्वाब देखता है मुक्ति के। अरे पहले यहाँ तो मुक्त हो जाओ, वहाँ की मुक्ति तो अभी बहुत दूर है। क्यों बैठे हो चूहे जैसे अपने बिलों में? निकलो, अथाह सागर पड़ा हुआ है डुबकी लगाने को, आनंद का अथाह सागर। शेर तुम्हारे अंदर सोया पड़ा हुआ है और तुम हो कि चूहे के समान भय से काँप रहे हो। उठो, जगाओ अपने अंदर की दुर्गा को, बन जाओ काली, कर दो दुष्टों का खात्मा, जगाओ अपनी आत्मा। अरे किस बात का भय? मृत्यु का? क्या समझते हो मृत्यु कभी नहीं आएगी? अरे जीवन आगे आगे है तो पीछे पीछे मृत्यु भी चल रही है। तुम तो भक्ति भी डर के वशीभूत होकर कर रहे हो, जबकि भक्ति की पहली शर्त निडरता ही है। जो निडर नहीं है वो भक्त कैसा? भक्त का अर्थ ही होता है भगवान का आगत, अर्थात भक्त वही है जिसमें भगवान के गुणों का आगमन हो जाए, भगवान और भक्त में कोई अंतर न रह जाए। अर्थात भक्त होना इतना आसान काम नहीं है। जब तक आपके पास आत्मबल नहीं है तब तक तो आप भक्त बिल्कुल नहीं बन सकते। भक्त प्रहलाद भी तो मौत के भय से नहीं डिगा, उसने भी पूरे आत्मबल के साथ मौत का सामना किया, किंतु मौत को सामने देखकर भी विचलित नहीं हुआ। और तुम छोटे छोटे दुखों से हार कर विचलित हो जाते हो। जो डटेगा वही टिकेगा। मुसीबत का शेर के समान डटकर सामना करो। क्या होगा? अधिक से अधिक हार जाओगे। ऐसी हार को हार नहीं, जीत कहते हैं।
डरते हो, लोग हंसेंगे, यही लोग तुमसे ईर्ष्या भी करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। उनकी ईर्ष्या से जब तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता तो उनकी हंसी की परवाह क्यों करते हो? अपितु उनकी ईर्ष्या तो आपको अच्छी लगती है, फिर उनकी हंसी क्यों नहीं? अपनी आत्मा को जानकर स्थिर हो जाओ। आपको न तो सुख से मतलब और न दुख से मतलब। इन सब से शेर की तरह स्वतंत्र रहो। स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है आपका अपना तंत्र। आप कैसे रहोगे ये समाज तय नहीं करेगा, यह आपकी आत्मा का फैसला होना चाहिए। आत्मतंत्र, आत्मा का तंत्र तो विकसित करो अपनी आत्मा के तंत्र को। हे मनुष्य, आत्मा के तरफ आने में तू डरता क्यों है? तू जितना भी प्रयत्न कर ले, जब तक तू आत्मा की तरफ नहीं आएगा तब तक तू परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। एक नगर में एक पाखंडी साधु आया। उसने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं किसी को भी परमात्मा के दर्शन करा सकता हूँ। यह बात राजा के कानों में भी पहुँची। राजा भी पहुँचा कि देखता हूँ क्या मामला है। राजा वहाँ पहुँचा तो यह देखकर हैरान हो गया कि वह साधु धड़ाधड़ लोगों को परमात्मा के दर्शन कराए जा रहा है। राजा यह देखकर अति विस्मित हुआ कि साधु लोगों की नाक चाकू से काटकर उनके कानों में कोई मंत्र बोलता है और उन्हें परमात्मा दिखने लगते हैं। राजा को इन बातों पर यकीन तो नहीं था, किंतु परमात्मा के दर्शन कौन नहीं करना चाहता, वो भी इतनी कम कीमत पे। सिर्फ नाक कटवा लो और परमात्मा के दर्शन कर लो। राजा ने सोचा, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो ठग भी होगा तो भी नहीं ठग सकता, मैं तो इसे जिंदा गड़वा दूंगा। राजा भी गया साधु के पास और बोला, महाराज, हमें भी परमात्मा के दर्शन का लाभ मिल सकता है। पाखंडी साधु बोला, क्यों नहीं, आप तो महाराज हैं, आपका परमात्मा के दर्शन का प्रथम अधिकार बनता है। किंतु महाराज, जैसा कि आपने देखा ही, परमात्मा के दर्शन के लिए आपको अपनी नाक कटवानी होगी। महाराज बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, काट दो मेरी नाक। साधु ने चाकू उठाया और राजा की नाक काट दी। राजा ने इधर उधर ऊपर नीचे हर ओर देखा, किंतु उसे परमात्मा तो नहीं दिखा। धूर्त पाखंडी राजा के कान में बोला, महाराज, हो सकता है आप हमें मरवा दे, किंतु दुनिया क्या बोलेगी कि एक मामूली से पाखंडी ने राजा की नाक कटवा दी। महाराज, नाक तो अब दोबारा आएगी नहीं। बस इतना बोलना था कि राजा को भी परमात्मा दिखाई देने लगा। और जब राजा ने अपनी नाक कटवा ही ली तो प्रजा क्यों पीछे रहती। इस तरह पूरा नगर ही नक कटवा हो गया। इसलिए हे मनुष्य, तू हर उपकर्म कर ले, लेकिन जब तक तू अपनी आत्मा रूपी दुर्गा को नहीं जानेगा तब तक सब व्यर्थ है। तो उठो हे मनुष्य, छोड़ो अपनी कमजोरियों को। तू किस लिए दुखी होता है? तू क्या लेके आया था जो खत्म हो जाएगा? तू क्या बचाने की कोशिश कर रहा है? संसार में कुछ भी नित्य नहीं है जो हमेशा रहेगा। कितने धुरंधर आए और कितने गए। क्यों रोता धोता है? देने वाला भी ईश्वर, लेने वाला भी ईश्वर। इसमें तेरा क्या था जो रोता है? त्याग दे सभी कुंठाओं को, इस जीवन रूपी यज्ञ में भस्मीभूत कर दे अपनी सभी इच्छाओं तृष्णाओं को। बन जा अपनी माँ अर्थात आत्मा का शेर और दहाड़ कि सभी दुष्ट लोगों की आत्मा या तो जाग जाए या उनका वध हो जाए। और तब तुम जानोगे कि मैं तो सदा से ही जागृत ही था, बस मैंने अपने आँखों पे पर्दा किया हुआ था।